क्या है बांग्लादेश का आरक्षण आंदोलन, जिसकी वजह से पीएम शेख हसीना को देना पड़ा इस्तीफा और बांग्लादेश में हो रही है आंदोलन। इसके पीछे की वजह आइए जानते हैं। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन और भी बढ़ गया। लगातार हो रही मौतों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में नए सिरे से जारी हिंसा में नया मोड़ आ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। देश के हालात पर सेना प्रमुख ने बयान जारी किया। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। इससे पहले रविवार को सरकारी नौकरी में आरक्षण के मुद्दे शुरू हुए विरोध प्रदर्शन एक बार फिर उग्र हो गया। इस हिंसक आंदोलन के चलते 300 से ज्यादा लोग की मौत हो गई। हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। इन सब के बाद हालात काबू में नहीं आ सके। पिछले महीने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में आरक्षण की अधिकांश व्यवस्था को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर हिंसा की आग फैल गई। आइए जानते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में कैसे शुरू हुई थी हिंसा। कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मूर्तिक संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। यह विरोध जून महीने के अंत में शुरू हुआ था। तब ये हिंसक नहीं था। हालांकि मामला तब बढ़ गया जब इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़क पर उतर गए। 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थित छात्र संगठन से झड़प हो गई। इस घटना में कम से कम 100 लोग घायल हो गए। अगले दिन भी बांग्लादेश में हिंसा जारी रही और कम से कम 6 लोग मारे गए। 16 और 17 जुलाई को भी झड़प हुई और प्रमुख शहरों में सड़क पर गश्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। 18 जुलाई को कम से कम 19 और लोग की मौत हो गई, जबकि 19 जुलाई को 67 लोग की जान चली गई। इस तरह से इस हिंसक आंदोलन के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोग की जान चली गई है। अब सवाल उठता है कि आरक्षण 1972 में दिया गया था तो आंदोलन अभी क्यों हो रहा है। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैर कानूनी बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी। मामले ने तूल और तब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्र ने अपने विरोध तेज कर दिए। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को राजाकार की संज्ञा दी। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में राजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने के आरोप लगा था। आइए जानते हैं कि बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिस पर बवाल हो रहा है। विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 1972 से शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर यह बदलाव के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिले लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटा दिया गया। हालांकि हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरी पे अधिकार आरक्षण खत्म कर दिया। इस पूरे मामले पर आइए जानते हैं कि बांग्लादेश की सरकार का क्या रुख है।
बांग्लादेश में ताजा हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक की थी। इसके बाद एक बयान में पीएम हसीना ने कहा, जो लोग इस समय सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादी का सख्ती से दमन करने की अपील करती हूँ।